Hello students, I hope you are enjoying this chapter and today we are going to solve problem number 9 of not for profit concern. It is a easy chapter because you can link it with the final accounts, and still if you have any problem, you have to contact me through the comment section. Let's move towards the problem now. So this is problem number 9. Given below is the receipts and payment account of Vithai Mahila Mandal, Pandharpur for the year ending 31st March 2018. So our current year is 2018. 17-18 will be our current year. Prepare an income and expenditure account for the year ended 31st March 2018 and balance sheet as on that date. Receipt and payment account we have for year ending 31st March 2018. Then we have let's start with the receipts here. फर्स्ट वी हैव ओपनिंग कैश बैलेंस जिसका कि हम कुछ भी नहीं करते हैं, तो इसको हम कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं. देन वी हैव एंट्रेंस फीस 3500, सब्सक्रिप्शन एंड मिसलेनियस रिसिप्ट्स. अभी रिसिप्ट्स में से हमें अगर कुछ कैपिटलाइज करने कहा है तो ही हम उसे कैपिटलाइज करेंगे, अदरवाइज हम उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही रिकॉर्ड करने वाले हैं. नेक्स्ट वी हैव पेमेंट्स. पेमेंट साइड by stationery, by repairs of furniture. Then we have rent, salaries, miscellaneous expense and closing balance of cash in hand and cash at bank, which will be recorded in balance sheet, right? So moving towards adjustments now. We have capital fund on 1/4/2017 90,000 rupees. Okay, so this will be recorded in balance sheet. Then we have outstanding subscription. So it will have dual effect. वो हमारा जो ब्रह्मास्त्र वाला था उसमें देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं कहा है, तो हम यही मानेंगे कि ये सब्सक्रिप्शन जो है करंट ईयर का है. और आउटस्टैंडिंग मतलब कि मेहमान बाहर खड़ा है, तो भाई उसको हम कहा क्या करेंगे, ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन में. सो आई हैव मेड अ डॉट इन फ्रंट ऑफ सब्सक्रिप्शन. देन वी हैव एंट्रेंस फीस which is to be capitalized. So I will mark a C in front of entrance fees. If you want you can write balance sheet here, B/S. तो शॉर्ट फॉर्म जो भी हो हम इसको इसलिए रिकॉर्ड करें ताकि हमें याद रहे कि हमें इसमें क्या एडजस्टमेंट करना है. तो पूरा का पूरा एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करना है, इसलिए मैंने उसके आगे सी लिख दिया है. देन वी हैव रेंट paid includes 800 paid for April 2018. So हमारा ईयर एंड हो रहा है 31st मार्च 2018 को, बट हमने अप्रैल मंथ का भी पेमेंट कर दिया है. सो दिस इज अ एडवांस पेड, एडवांस एक्सपेंस हो गया ये हमारा. तो एडवांस एक्सपेंस पे किया है तो उसका क्या करेंगे बोलिए. ऑफ कोर्स एडवांस एक्सपेंस पे किया तो उसे हम माइनस करेंगे, राइट? So we will make a mark in front of rent and we'll minus it, and second effect will be given in balance sheet asset side. Last point they have following assets and liabilities. देखिए अब हमको अलग से लास्ट ईयर की बैलेंस शीट नहीं दी हुई है, हमें सिर्फ असेट लाइबिलिटीज वैसे ही दिया हुआ है. ठीक है, तो वी हैव फर्नीचर, देन वी हैव बिल्डिंग and outstanding expenses 12,000 rupees. Let's move towards the question. This is our income and expenditure account for year ended 31st March 2018. In the same way we have balance sheet. अभी क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 का बाय बाय कर देते हैं और बाय बाय का 2 कर देते हैं. तो पहले हम ले लेते हैं रिसिप्ट्स वाली साइड, और यहाँ जितने भी 2 हैं सबको बाय बाय कर देंगे. सबसे पहला तो हम रिमूव कर देंगे हमारा ओपनिंग बैलेंस, ये हम लोगों को रिकॉर्ड नहीं करना है. आप चाहिए आपकी बुक में बिंदास एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए ताकि आपको एग्जाम टाइम में बराबर याद आए कि हमें ये कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करना होता है लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस. एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज, इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले बैलेंस शीट ली है, और बैलेंस शीट में यहां पर आता है कैपिटल फंड, और कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा हमारा एंट्रेंस फीस. मतलब कि क्वेश्चन में जब भी हमें कहा जाए
entrance fees is to be capitalized, or any specific fund is to be capitalized, or donation is to be capitalized, that means we have to add that specific thing in the capital fund. Okay, then we have subscription. So let's move to our income and expenditure account, and this is an income. So two subscription है, यहाँ पर बाय बाय कर देते हैं. By subscription 19,000. We have miscellaneous receipt 850 rupees, so we have recorded that too. Now let's take the payment side. So stationery is an expense, it will be recorded in expenditure side. To stationery, to repairs of furniture, to rent, we have recorded it in gross column. Miscellaneous expenses and cash and bank balance will be recorded in balance sheet. So let's move towards balance sheet again, and we will record cash in hand and cash at bank 1650 and 14,000. Done. So this way we are done with ट्रांसफरिंग द अमाउंट. ठीक है, टू टू का बाय बाय, बाय बाय का टू टू, ये याद रखो, वो हमने कर दिया है. नेक्स्ट अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एडजस्टमेंट्स. सो इन एडजस्टमेंट वी आर प्रोवाइडेड विद कैपिटल फंड 90,000 रुपीज. सो आई विल रिकॉर्ड 90,000 हियर. वी हैव आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000 रुपीज. सो ये इनकम है, रिसीव होना बाकी है. तो इनकम जो रिसीव होने वाली है उसका हम क्या करने वाले हैं, देखिए जरा. Outstanding income of current year is to be added in income and expenditure account. So we will add it here as outstanding subscription. Total subscription will be 23,000. Done. Now this is outstanding subscription, मतलब कि मिलना बाकी है. तो जो चीज हमें मिलना बाकी है उस पे हमारा हक बनता है. तो बोलो हक से बोलो, वो हमारी क्या होगी, एसेट होगी. ऑफ कोर्स. तो ये हमारे एसेट साइड में हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज, वो हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं. सो वी आर डन विथ पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3. रेंट पेड 800 पेड फॉर अप्रैल 2018. एडवांस पे किया है तो रेंट में से माइनस होगा. तो प्रीपेड रेंट है हमारा 800, माइनस करने के बाद नेट अमाउंट आ रहा है 7,500. यहां पर 2 की जगह हम लिखेंगे माइनस. ठीक है, माइनस साइन लगा दीजिए आप. 2 हो गया है. ठीक है, अब ये 800 हमने पहले पे कर दिया है, तो अब इससे सर्विसेज लेना हमारा हक बनता है. मतलब कि अब हम हक से उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं. तो जहां हक बनता है वो चीज एसेट साइड में आती है. डन. Lastly, we have some assets with us, assets and liabilities. Let's see. We have furniture 9,000 rupees. So I'll record furniture here. Building 70,000 and outstanding expenses 12,000 rupees. तो ऐसे करके हमारे लास्ट ईयर के कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं जो हमारे करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हुए. We are done with all adjustments also. Now what is left with us? Of course we have to close the account. तो चलिए सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करते हैं. Here we made a total of income side which is 23,850. Then we made a total of expense side, and oops, what do we see? The expenditure side is heavier than the income side this time. So we will have to write here the total of expenditure side, and that means we are having a deficit. Means हमारा expenditure जो है वो income से ज्यादा है. आमदनी 98, खर्चा रुपया. So we have deficit of rupees 6050. Now this deficit will be transferred to, yes, capital funds, and the total capital fund is 87,450. And if we will make a total of both the sides of balance sheet, it is 99,450 rupees. Done. So this way we have done a small question today. These question, the difficulty level will increase day by day. So keep watching all the videos and of course keep practicing. In each video you have to pause the video and solve it before me, and then check out whether you are
answer is correct or not. Okay, like, share, subscribe my video and press the bell icon so that you can get the notifications. Thank you so much.